देश के प्रधानमंत्री देश को झूठ बोलते हैं कि उत्तर पूर्वांचल में शांति है, कि उत्तर पूर्वांचल में विकास है। क्या मणिपुर उत्तर पूर्वांचल का हिस्सा नहीं? क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं? तो किस आधार पर प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि उत्तर पूर्वांचल में शांति है? सरासर झूठ, खुलेआम झूठ। और आज उस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए पूरा इंडिया अलायंस आज एकजुट है। हम चाहते हैं कि जिस समय सदन चल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आए और बताएं और प्रमाण दे कि किस प्रकार से मणिपुर में शांति आई। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री बोले कि पिछले एक साल में वो कितने बार मणिपुर जा चुके हैं। आज अफसोस की बात है कि चाहे युवा वर्ग हो, चाहे छात्र हो, महिला हो, प्रशासन के कर्मचारी हो, आज उन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। देखिए, प्रधानमंत्री मणिपुर पर झूठ बोलना बंद। हम कभी कहते थे 1947 में पार्टीशन के टाइम गलत हुआ, ये क्या चल रहा है? ये उससे भी बदतर है। आज हमारे देश में सरकार है, डेमोक्रेसी है और हमारे देश के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रधान। लेकिन इस देश की सरकार इतनी निकम्मी है और इस देश का गृह मंत्री इतना नालायक है कि मणिपुर पर बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। न वो संसद में विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहते हैं, न मणिपुर के लोगों में शांति बहाल करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। इस समय मौजूद हूं जंतर मंतर में, जहां पर मणिपुर को लेकर इंडिया ब्लॉक्स के जो नेता हैं वो यहां पर मौजूद हैं और लगातार मणिपुर की आज़ादी की वो बात कर रहे हैं। यानी मणिपुर में जिस तरीके से करीब 2 साल से देखा जाए तो हिंसा और तनाव लगातार यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर ये आरोप हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जाते हैं अन्य देशों में, वहाँ जाके वॉर रुकवा देते हैं, तो जो अपना देश है वहाँ उनसे ऐसे छोटे से प्रदेश में शांति बरकरार क्यों नहीं हो पा रही। लगातार यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल जारी है और सवाल लगातार यही बना हुआ है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं जाते और ऐसी समस्याओं को वह क्यों नहीं देखते हुए नजर आ रहे। और मणिपुर पर कोई अभी तक बड़ा बयान यहाँ पर देखा जाए तो नहीं आया। हालांकि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो मणिपुर गए भी थे, 2 दिन का दौरा किया। वहाँ उम्मीद थी कि कुछ हालात नॉर्मल होंगे, लेकिन हालात नॉर्मल नहीं हुए। यानी लगातार मणिपुर के लोग प्रधानमंत्री का यहाँ पर देखा जाए तो इंतजार देख रहे हैं। अपनी जो हिंसा लगातार उनकी जारी है उसको रुकने का इंतजार देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ा हल नहीं मिला है। चलिए आइए यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं। मणिपुर का जो मुद्दा हल होगा, क्या लगता है? देखिए, प्रधानमंत्री मणिपुर पर झूठ बोलना बंद करें। 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्वांचल में शांति है, सरासर झूठ। तो मणिपुर को शायद प्रधानमंत्री मोदी जी भूल गए होंगे, लेकिन राहुल गांधी जी पहले दिन से और आज तक मणिपुर के साथ रहेंगे और मणिपुर की इंसाफ की बात उठाते रहेंगे। अभी कैसा लगता है जल्दी किस तरीके से हो सकता है? ये सोती हुई सरकार जैसे जागे तब होगा। अगर राहुल जी वहाँ 2-2 बार जा सकते हैं तो मोदी जी क्यों नहीं जा रहे? किस चीज का डर है? अगर इतने स्ट्रांग हैं तो वहाँ अपने लोग, देश के लोगों के साथ गलत हो रहा है, उसको रोकने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है ना, और भारत के प्रधानमंत्री की है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की नहीं है। कि संसद में और सवाल उठे इसके ऊपर? उठने ही चाहिए। हमारे देश के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और इस सदी में ऐसा हो रहा है। हम कभी कहते थे 1947 में पार्टीशन के टाइम गलत हुआ, ये क्या चल रहा है? ये उससे भी बदतर है। आज हमारे देश में सरकार है, डेमोक्रेसी है और हमारे देश के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रधानमंत्री। मजबूरी है यहाँ पर केंद्र सरकार की जो कोई कदम नहीं उठा रही। मेरे समझ से बाहर है, नियत होनी चाहिए वहां पे भी। राजनीति का अगर करेंगे तो अगर प्रधानमंत्री इतने सक्षम है कि यूक्रेन रशिया की वार रुकवा सकते हैं तो ये तो हमारे घर में आग लगी है ना। सबसे पहले मैम सवाल ये है कि जो आज का मुद्दा है ये कितनी जल्दी सॉल्व हो सकता है और कैसे, क्या प्रयास यहाँ पर करने चाहिए? देखिए, वो तो मैं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी से पूछना चाहती हूँ कि जो ये मुद्दा चल रहा है 1 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल से भी ज़्यादा, जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो वो तो उनको बताना है ना कि कब तक वो सॉल्व करके देंगे। गवर्नमेंट भी उनकी थी वहाँ पे, एंड जिस तरीके से हो रहा है महिलाओं के साथ जो हो रहा है वो तो बहुत ही दर्दनाक है। तो ही हैज़ टू गिव अस एन आंसर कि कब तक वो सॉल्व करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा मणिपुर में कब पता चलेगी कैसे वो ठीक है। तो संसद में क्या और भी सवाल इसको लेकर उठने चाहिए लगातार? बिल्कुल उठने चाहिए, लेकिन आपने देखा कि मोदी जी को मणिपुर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना वो जाते हैं, ना उनकी महिला मंत्री कुछ बोलती हैं। अदरवाइज उनको राहुल जी के लिए बोलना हो, वैसी किसी बात पे हो तो सारी महिला मंत्री कूद ही आ जाती हैं, लेकिन जो तमाम मुद्दे महिलाओं से रिलेटेड हैं वो कब वो बोलेंगी। और मैं तो चाहती हूँ कि जो महिला मंत्री, आपके अंदर इमोशंस नहीं है कि यू आर अ फीमेल, पहले बाद में आप मंत्री बनिए, रिस्पेक्टिव आप किसी भी पार्टी से हैं, लेकिन जो इमोशंस जो मणिपुर को लेके हम सब फीमेल है, इट इज़ वेरी स्केरी यू नो कि आप जाओ और जो वहाँ हो रहा है तो जाने में भी, अब घूमने में जाने में भी डर लगता है वहाँ पे। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है जो मोदी जी को देखना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि सब शांत है, बस राजनीतिक फायदे यहाँ पे उठाए जा रहे हैं बाकी आपको पार्टी? क्या लगता है? आप तो मेरे से ज़्यादा मीडिया में जो बयान आ रहे हैं शांत, आपको लगता है वहाँ शांत है सब कुछ? आई नो मेनी पीपल हु आर माई फ्रेंड, दे आर फ्रॉम मणिपुर, वो इधर आके रहने लगी, वो इतना डरने लगी है मणिपुर जाने से कि दे आर स्टेइंग हियर इन दिल्ली गुड़गांव बिकॉज दे आर दो स्केयर्ड ऑफ गोइंग बैक टू मणिपुर। वो सब मणिपुर की कुछ शांत नहीं है, लोग वहाँ जो हमारे एज की लड़कियाँ हैं दे आर कमिंग टू दिल्ली एनसीआर टू स्टे कि हमें वापस नहीं जाना। तो शांत तो कुछ भी नहीं है, और आपको खुद भी पता है कि शांत तो सालों से नहीं है, अभी 1 साल से ऊपर हो गया है, तो वायलेंस तो बहुत ज़्यादा है। और वी लव एंड वी वांट कि मणिपुर सेव मोदी जी करें और थोड़ा ध्यान मणिपुर पे भी दें। धन्यवाद। सर, आज का क्या बड़ा मुद्दा है कि आप सब लोगों को आज पहले मैं यही बताऊंगा, आई एम मणिपुरी सिख, बोर्न इन मणिपुर, अमरीक सिंह पावा, आई वाज म्युनिसिपल कमिश्नर देयर, और मैंने पूरे मणिपुर को बहुत नज़दीक से देखा है, ठीक है, जब तक कि मैं प्रोटेस्ट वगैरह में नहीं आता, ठीक है, मगर आज आना पड़ा है। इतने इनोसेंट लोग हैं, भगवान को मानने वाले हैं। मणिपुर तो कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया होना चाहिए। जो वहाँ पर हाईली कल्चर्ड लोग हैं ना, इट शुड बी द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर कोई सीखना है ना कल्चर, तो मणिपुर से सीखना है। और वो लोग इतने साफ सुथरे, गॉड गिफ्टेड, और आज खून के आंसू रो रहे हैं, तो ये बहुत दुख लगता है। इतना छोटा सा मामला है, उसको कोई सल्टाने में टाइम नहीं लगेगा, मगर देयर शुड बी ए विल, देयर शुड बी ए विल टू सॉल्व इट, विल बाय द अपर, आप समझ गए होंगे। लेकिन क्यों, ये क्या वजह होती है कि जो ऊपर के लोग हैं, केंद्र सरकार क्यों नहीं कर पा रही? सर ये वही बताएंगे, मगर हमें दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। मैं आपको पूरी एक बाइट दूंगा, बहुत प्यारी, इंटीरियर ऑफ मणिपुर के बारे में बताऊंगा। दे आर द ग्लोबल सिटीजन, पूरे वर्ल्ड में है मणिपुर, बड़े बड़े पोस्ट में है, और उनके अपने वतन में जब ये हो रहा है तो वो कैसे सुखी रह सकते हैं। If I am a judge of the Supreme Court, for example, जब मेरे अपने जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर लोग रो रहे हैं, how can I work peacefully? मैं आपको प्यारी बाइट दूंगा, ठीक है? हाँ जी, नाम बताओ। जी, मेरा नाम भूदेव शर्मा है, युवा कांग्रेस से हूँ, राजस्थान से आया हुआ हूँ। आज आने की क्या वजह है? आज देखिए, जिस तरह से हमारे देश का एक छोटा सा राज्य मणिपुर जल रहा है, लेकिन इस देश की सरकार इतनी निकम्मी है और इस देश का गृह मंत्री इतना नालायक है कि मणिपुर पर बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। न वो संसद में विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहते हैं, न मणिपुर के लोगों में शांति बहाल करना चाहते हैं, वहाँ के लोगों को न्याय देना चाहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के गृह मंत्री को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को, कि अगर आप न्याय दो या ना दो, लेकिन पूरा देश मणिपुर के साथ खड़ा हुआ है, पूरा विपक्ष मणिपुर के साथ खड़ा हुआ है। देश का युवा, देश का किसान, देश की महिलाएं मणिपुर के साथ खड़े हुए हैं। जब तक मणिपुर को न्याय नहीं मिलेगा, युवा कांग्रेस के साथी और पूरे देश के साथी उनके साथ खड़े हैं। क्या क्या प्रयास आप कर रहे हो मेरी तरफ से? बिल्कुल, देखिए, हम सड़क से लेकर संसद तक उनकी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम संसद में लड़ाई लड़ रहे हैं, युवा कांग्रेस सड़कों पर लड़ाई लड़ रही है। अगर उनको न्याय नहीं दिया गया तो देखिए, हम संसद का घेराव करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उसी शांति बहाल के लिए, वहां के लोगों को विश्वास दिलाने के लिए वहां से भारत जोड़ो
न्याय यात्रा शुरू की थी। और पूरा देश चाहता है कि मणिपुर के लोगों को, क्योंकि वहाँ के लोगों के भी अधिकार हैं, उनके बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, उनके बच्चे भी शांति में रहना चाहते हैं, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश की बात करते हैं, वहाँ के हिंदुओं के लिए कर कुछ नहीं पाते हैं, लेकिन बात करेंगे बांग्लादेश की, बात करेंगे पूरे विश्व की, और अपने देश के एक छोटे से राज्य को वो न्याय दिलाने में असमर्थ हैं। इससे ये साबित होता है कि ये हमारे देश के आज़ादी के बाद ये सबसे निकम्मी सरकार है, जहाँ 1 साल 7 महीने से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री सब जगह जाएंगे, हर जगह न्याय देने की बात करेंगे, लेकिन मणिपुर में जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि वो उनको न्याय नहीं देना चाहते हैं। लेकिन अभी हाल ही में कितने सवाल उठे हैं संसद भवन में मणिपुर को लेकर? मणिपुर को लेकर के देखिए, हमारे नेता बिल्कुल निश्चित तौर पर सवाल उठा रहे हैं। मणिपुर पे न तो वो मोदी जी, न भारतीय जनता पार्टी की सरकार, न मणिपुर पे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होती है। इससे पहले भी जितनी बार संसद लगी है, संसद जब भी सदन चलता है, वो मणिपुर को लेकर के एक सवाल पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं। हमारे विपक्ष का यही तो सवाल है कि आखिर कब मणिपुर में शांति बहाल होगी? क्या एक बार मोदी जी जाकर के वहां के लोगों से ये अपील नहीं कर सकते कि आपकी जो भी आपकी मांगे उनको पूरा किया जाएगा, लेकिन शांति को बहाल रखा जाए? वहाँ लोगों के, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, वहाँ महिलाओं को नग्न करके जो क्या सड़कों पर घुमाया जा रहा है, वहाँ की किस तरह का अत्याचार महिलाओं को हो रहा है? बलात्कार पे आप बात करते हो, वहाँ की महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। क्या मोदी जी चुप बैठे हुए हैं? क्या इनको इतनी भी शर्म नहीं आती है? वहाँ महीनों के बाद में वहाँ पे वीडियो वायरल होते हैं, कितना दुख होता होगा। वो भी हमारी माँ बहन बेटियां हैं, वो भी इस देश के नागरिक हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। मोदी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी या तो न्याय दे दो, वरना इस देश की जनता आपको उखाड़ फेंकेगी। तो सुना आपने इस पूरे मणिपुर के मुद्दे पर किस तरीके से सभी नेताओं ने अपना गुस्सा यहाँ पर दिखाया। सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा कि आखिर यहाँ पर वो शांति बरकरार क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं जा पा रहे, और क्या ऐसी बड़ी वजह है कि मणिपुर लगातार पिछले 2 सालों से चल रहा है लेकिन सरकार का ध्यान नहीं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।